महाराज जी, मैं पूजा करती हूँ, बट मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिससे जपने से मेरा और मेरे परिवार का कल्याण हो जाए। राधा 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 राधा। आपका क्या, पूरे विश्व का कल्याण करने की सामर्थ। राधा राधा। हमसे पूछो तो, तुम्हें पसंद हो बोलो तो हम हाँ कह देंगे। हमसे पूछोगे तो हम जहां चित्त जोड़े हैं वो राधा 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 राधा। अनीश पिलाई जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात दर्शन करने हैं। इसके लिए आप मुझे मार्ग दिखाएं। आपके कांतिक वार्तालाप को नित्य देखने में मैं नित्य नारायण नारायण का जप करता हूँ। अब क्या इस नाम जाप से मुझे नारायण के साक्षात दर्शन एवं उनसे वार्तालाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा? साथ में जो आवश्यक है वो भी, दवा के साथ में परहेज आवश्यक होता है ना। तो भगवान नाम जाप के साथ यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। जिस स्थिति में भगवान रख रहे हैं उस स्थिति में हम संतुष्ट रहें। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, कोई चाह नहीं, भगवान के दर्शन के सिवा कोई चाह नहीं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो और द्वंद्वातीतो, मान अपमान में, दुख सुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान। विमत्सरः, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। यदि हम ऐसे आचरण करें, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, कोई व्यसन नहीं, किसी का अहित नहीं, और भगवान नाम जप करें, भगवान की कथा सुने, और फिर धीरे धीरे ऐसा भाव आ जाए कि हमें भगवान के लिए रोना आ जाए। भगवान के लिए रोना आ जाए। बहुत कठिन है भगवान के लिए रोना। वो दो चार आंसू बहाना हो, बात अलग है। हृदय की एक पीड़ामयी स्थिति, जैसे प्यासे को रबड़ी पिलाई जाए तो नहीं पीनेगा, उसे पानी चाहिए। भोजन करने की इच्छा वाले को सोने चांदी से ढक दिया जाए तो उसे भोजन चाहिए। ऐसे भगवान के दर्शन की इच्छा वाले को ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मादि, ये तो मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक आदि के भोग, ब्रह्मा आदि के भोग रुचि नहीं। मुझे केवल भगवान चाहिए। जब ये लगन लग जाती है, केवल भगवान चाहिए, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा रोने लगे तो माँ उसको खिलौने देती है। अगर उन खेल में राजी हो गया तो अपने कार्य में मस्त है, जाने की जरूरत नहीं है। फिर खिलौने छोड़कर रोने लगा तो फिर बहन बेटियों को भेजती है, जा तू गोद में ले ले। अगर उसकी गोद में भी रोने लगा तब वो कहती नहीं मानेगा, ये बड़ा हठीला है, ला मुझे ला, तब वो दुलार करती है। ऐसे ही श्री भगवान पहले माया के खिलौने फेंकते हैं। तो मेरे लिए रो रहा है या खिलौनों से खेलने के लिए? अगर खिलौने मिले और उसका रोना बंद नहीं हुआ तो रिद्धियां सिद्धियां बेचते हैं, चमत्कारी। अगर उनसे भी रोना बंद नहीं हुआ, कहते अब ये नहीं मानेगा, मुझे मिलना ही पड़ेगा, फिर भगवान मिलते हैं। प्रायः कोई लाखों में एक भगवान से मिलना चाहता है, लाखों में मिलने वालों में कोई एक असली में मिलना चाहता है, नहीं तो बीच में मनोरंजन में फंस जाता है। बड़े रुपए पैसे भगत जगत महिमा सब, रोना बंद हो गया, भगवान राजी हो गए। चलो जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। लेकिन हरि के सिवा और कुछ मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है। जिसे भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासुर सुराउर निज गे। जिसे भगवान के सिवा कुछ और नहीं चाहिए, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय बिसते बिस भारी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरी माताओं बहनों को अपनी सगी माँ के समान पवित्र भाव से देखते हैं, जो दूसरों के धन को विष के समान समझते हैं, और हे भगवान जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, उनके मन रूपी सदन में आपका शुभ निवास हो। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो षड विकार जित, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे जीत चुके हैं। काम क्रोध मद मान न मोह, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, न कपट है न दम्भ है न माया है। हे नाथ, आप उनके हृदय में वास करो। तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमको नाम जप करना है, और सावधानी से शास्त्र स्वाध्याय करके ये देखना है कि जो नहीं करना चाहिए वो हमसे कभी ना हो, और भगवान ही केवल मुझे चाहिए। भगवान से कुछ नहीं चाहिए, से कुछ नहीं चाहिए।
भगवान ही केवल चाहिए, तब भगवान का दर्शन होता है। बड़ा कठिन है नहीं, बड़ा कठिन। इसीलिए कहाँ भगवान का दर्शन होता है। और कौन भगवान के दर्शन करना चाहता है? जो दर्शन करना चाहता है उसकी बात अलग होती है। कुछ अच्छा नहीं लगता, न दिन में चैन न रात में नींद, व्याकुलता। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे। जो प्रभु के लिए रोता है, प्रभु के लिए तड़पन कैसे मिले प्रभु? नहीं तो बड़े खिलौने हैं, उनमें राजी हो जाते, करोड़ों अरबों रुपए, भगत जगत, नाना प्रकार की भोग सामग्री, ये माया का ही तो खिलौना है, इसी में राजी हो गए। प्रभु से मिलने के लिए बहुत कठिन बात है। मिलना सरल है, पर मिलने की चाह कठिन है, मिलने की असली लालसा कठिन है। वो संत समागम, नाम जब, भगवत लीला कथा श्रवण, इससे आ जाती है। महाराज नारायण 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 का जप करता हूँ, तो क्या इससे मुझे दर्शन मिलेंगे? पक्का पक्का। मोहित जी बनारस। हर महादेव। महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी मेरा जन्म काशी में हुआ, जिसकी वजह से महादेव व माता की भक्ति करके बड़ा हुआ हूँ। अब भोले बाबा की कृपा से राधा रानी में प्रीति हुई है, परंतु हे नाथ, जो लगन आपने अपने श्रीमुख से श्रीधाम वृंदावन की बताई है वो मुझे काशी में मिलती है। महाराज जी शरीर महादेव जी तो प्राण राधा रानी है, प्राण छोड़ने का मन भी काशी में होता है। महाराज जी क्या काशी में रहते रहते और राधा रानी रखते श्री जी प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल, कहीं भी रहो, वो तो भगवान विश्वनाथ जी की गोद में रहना है। काशी वास करने का मतलब है भगवान विश्वेश्वर की गोद में। आनंद धाम है ये, वृंदावन धाम भी प्रेमानंद धाम है। वृंदावन प्रेमानंद धाम है और काशी आनंद धाम है। सानंद मानंद वने वसंतम, आनंद कंदम हृत पाप वृंदम, वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद। वो आनंद धाम भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी का। तो वहां से रहते हुए प्रेमानंद का चिंतन करते रहो, क्या परेशानी है। आनंद धाम में प्रेम जुड़ गया, प्रेम ही किशोरी जी हैं। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, वो आनंद प्रभु है। तो प्रेम और आनंद मिल गया तो वो प्रियालाल हो गए, बस आनंद से। महाराज जी आपको भी तो वाराणसी बहुत प्रिय था। वाराणसी का नाम लेते ही रोमांच हो जाता है, क्योंकि जीवन रहा है ना, आराधना रही है और जीवन रहा है। वाराणसी तो मतलब जैसे वाराणसी शब्द कहोगे तुम्हारे सामने पर वही पूरी से वही विश्वनाथ, वही गंगा के घाट, वही तुलसी गुरु जी वहां भी मैं दर्शन किया हूँ आपका। अच्छा, वाराणसी में भी। अच्छा, तो उस समय बहुत बार। हाँ, तो यहाँ से हम केवल एक लाल वस्त्र पहनते थे, जटाएं, और घाटों में ही रहते थे। जी जी जी, वहां भी दर्शन। देखा होगा, क्योंकि काशी वासी तो जानते हैं, देखा ही होगा, बहुत से लोग देखते हैं। प्रभु जी एक शंका थी मेरे मन में, जी। जैसे अनुकूल परिस्थितियों में मैं भगवान का चिंतन करता हूँ पर प्रतिकूल परिस्थितियों में छोड़ देता हूँ, ऐसा? अभ्यास की कमी, अभ्यास की कमी। तो कोई परिस्थिति हमारे भगवान के चिंतन को छुड़ा दे तो ये हमारे अभ्यास के अनुकूल में तो सबको अच्छा लगता है राम राम कहना। बात तो तब आएगी जब प्रतिकूल में राम राम कहो, प्रतिकूल में कृष्ण कृष्ण कहो। कोई बीमारी आती, दुख आता तो मैं छोड़ देता हूँ नाम। हमको तो और जपने की इच्छा होती है, कि दुख में तो और जपने की इच्छा होती है कि जल्दी निवृत्त हो जाए दुख, इसलिए भगवान का नाम और जपना चाहिए, दुख में छोड़ नहीं देना चाहिए। हाँ, वैसे तो कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहेगा। तो हमें लगता है कि हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए हम प्रतिकूल परिस्थिति आने पर प्रभु का चिंतन छोड़ देते हैं। तो हमें और अभ्यास करना चाहिए, जिससे दुख में भी भगवान का सुमिरन होता रहे। ये का भाव नहीं आता प्रभु जी। जब हम अधिक सुमिरन करेंगे तो भाव आने लगेगा, जब हम अधिक भजन करेंगे तो भाव आने लगेगा। शिप्रा जी दिल्ली। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी घर के मंदिरों में सभी देवी देवताएं विराजमान होते हैं, तो अगर मैं सिर्फ एक का ही नाम जप करूंगी तो बाकी सब बुरा तो नहीं मान जाएंगे? बहुत बुरा मान जाएगा। पहली बात तो यह है कि रूप अनेक हैं भगवान के, भगवान एक है। जैसे डाल और पत्ते और फूल, इनमें पानी देने की जरूरत नहीं, अगर मूल में जल चढ़ा दो तो उसके शाखा, तना,